अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिजा शोएब। तो अब लंबा सारा हमें लाइव करना। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों के मैसेजेस जो इस वक्त आ रहे हैं वो नहीं पढ़ सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने कुछ फैंस का, जिनमें नाम शामिल हैं ज़ाइना, असद, उस्मान, बासिक। यस, तो आप लोग जो है ना बिल्कुल मुझे रट चुके हैं, बिल्कुल रट चुके हैं। इम्तिसाल, यस, जिनसे मेरी लाहौर में मुलाकात हुई, एंड यू गाइज, ज़ीशान, किंजा, शुक्र मुझे या दे गोइंग टू बी मैरिड सून। और मैं उनको तब से जानती हूँ जब उनकी मंगनी नहीं हुई थी, और आप लोगों को भी नहीं पता था कि क्या सीन है। तो यू गाइज हैव मोटिवेटेड मी सो मच कि ना मैंने सोचा कि मुझे किसी प्रोडक्शन टीम की ज़रूरत है, ना किसी चैनल की ज़रूरत है, ना ज़रूरत है कि कोई मुझे अपने शो में बुलाए और गेस्ट बनाए। मैंने सोचा कि मेरे पास एक पूरी लीग शामिल है, तो क्यों ना उनसे सवाल पूछे जाएं और आप लोग करें मेरा इंटरव्यू। और इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि टीवी शोज़ भी आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। सो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों के जो इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट आई विल सेव दिस लाइव सेशन। जिसने भी नहीं देखा उसको आप लोग बाद में बता सकते हैं कि आई विल बी अपलोडिंग दिस लाइव सेशन ऑन यूट्यूब, ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि बहुत सारों ने नहीं किया, तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आई हैव माई ट्विटर साइन इन। मैंने पोस्ट पिन कर दिया जिस पर मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, उसी पर से मैं क्वेश्चंस ट्विटर और इंस्टा पोस्ट के कमेंट्स में से ही क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ। और उसमें अगर आप लोग कुछ अभी पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कुछ आया, तो आप उसी पोस्ट पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं सवालात से। दिस इज गोइंग टू बी फन। ओके, तो कोई एक सेलिब्रिटी का नाम जिसकी आपको बार बार रिक्वेस्ट आती हो कि इनका इंटरव्यू करें। वसीम बदामी। आई स्वेयर आप लोग जो है ना इतने फैंस हैं उसके कि मैं मजबूर थी कि मुझे अपना लाइव सेशन जो है वो शुरू ही वसीम के नाम से करना पड़ा। ये बहुत गलत बात है। मेरी टाइमलाइन भरी भी होती है वसीम के मैसेजेस से। एक बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारे मेहमान में गेस्ट कभी भी आपने देखा होगा कि हमने रिपीट नहीं किया। और एक दफ़ा हुआ है बस, क्योंकि आमिर लियाकत ने दूसरी शादी की थी, तो वो दूसरी दफ़ा इंटरव्यू में आ गए थे। तो अब क्राइटेरिया ऐसा है, देख लें आप लोग। कोई क्राइटेरिया नहीं है ये वैसे। वसीम के साथ हम लोग शो मैं खुद एक और दफ़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था तो वो बहुत जल्दबाजी में, आप लोग को याद होगा रमज़ान शुरू होने वाले थे, और रमज़ान शुरू होने वाले होते हैं तो वसीम का दिमाग और सब जो है ना वो वहीं ट्रांसमिशन में लगा होता है। सो वी विल ट्राई। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन लिया। अब आप लोग मुझे बार बार जो है ना वो ट्वीट करके शर्मिंदा करते हैं, फिर मुझे इग्नोर करनी पड़ती है वो ट्वीट। सो वी विल ट्राई कि हम वसीम के साथ शो करें। और अब जब मैंने ये कह दिया है तो हम इकरार के साथ भी शो ज़रूर कोशिश करेंगे कि करें। इनफैक्ट दोनों के साथ एक दफ़ा प्रोग्राम हो चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि दोनों को एक साथ जो है वो हमारे मेहमान में मिला दूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब रोज़ मेरे पास ट्वीट आपने मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। मॉडिफाई एनी फिजिकल फीचर ऑफ योर्स। मैंने आई डोंट विश टू चेंज एनी फीचर ऑफ माइंड, बट अगर ऐसा ऑप्शन मुझे दिया जाए तो मैं अंडर आईज, जो अंडर आई बैग्स होते हैं ना, इनको बिल्कुल गायब कर दूँ। और बहुत दफ़ा मुझे लोगों ने बोला भी कि यस, सो अपना शो है तो मैं चाय भी पी सकती हूँ जब दिल करे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि PRP होता है और उससे कुछ नहीं होता और इससे कुछ नहीं होता, बट मुझे थोड़ा डर भी लगता है। मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे इसलिए डर लगता है कि आईज़ जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आगे ये क्वेश्चन है सर्जरी करवाने का और मेरी सोच इस बारे में, तो आई थिंक जिसको जैसे अच्छा लगता है वो अपनी बॉडी के साथ, अपने फेस के साथ करे। मज़े की बात, जब मैं पहले दूसरों के फ़ैन पेजेस देखती थी तो यू नो मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि इन लोगों ने तो पूरी सोशल मीडिया टीम हायर की हुई है और ये तो बड़ा पैसा खर्च करते हैं, और इन्होंने ये फ़ैन पेजेस ये फेक प्रोफाइल्स होती हैं और ये और वो। फिर मेरी वसीम से दोस्ती हुई। मैंने वसीम से पूछा, एक दफ़ा मैंने कहा आप ऐसा करते हो क्या? तो ही सेड नो, कम ऑन, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक। एंड उस वक्त मैंने यकीन नहीं किया, बट इवेंचुअली विद टाइम आई रियलाइज्ड कि यार आप लोग बहुत प्यार करते हैं
और जिस तरह हमें प्यार और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, उस तरह आप लोगों को भी प्यार और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। और थोड़ी सी जो है ना वो इज़्ज़त दे के देखी और बहुत सारी इज़्ज़त मुझे मिली। यही फंडा है आई थिंक फ़ैन पेजेस का। एंड आई रियली एडमायर माई फ़ैन पेजेस। माई फ्रेंड्स दे फॉलो दैम, और मेरे दोस्त भी मुझे बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत लकी हो, और मैं लिटरली यकीन करती हूँ इस बात पे कि मैं बहुत लकी हूँ। फ़ैन मोमेंट दैट आई कैन नेवर फॉरगेट, इससे पहले ये था कि मेरा एक फ़ैन जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आया था 4 घंटे का सफ़र करके। मुझे जगह याद नहीं है लेकिन मुझे उनका नाम याद है, ज़ुहेब राजपूत। ही केम टू मीट मी। रात को 9 बजे मैं फ्लाई कर रही थी और वो एयरपोर्ट के बाहर बेचारा इतने घंटों से खड़ा हुआ था, मुझसे मिल के मेरे साथ तस्वीर खिंचवा के गया था। बट दिस टाइम इट वॉज इम्तिसाल हु केम विद हर फादर टू मीट मी इन लाहौर, एंड शी टुक सम लाइफ एडवाइसेस फ्रॉम मी। और मेरे अब्बा होते तो पता नहीं, बट आपने मेरी इज़्ज़त इम्तिसाल करवाई अपने घर में, तो आपके अब्बा ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि वो आके अपनी बेटी की बात करते हैं मुझसे। जब मैं उठ नहीं पाती हूँ कुछ करने के लिए, दैट मोटिवेट्स मी। जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा, दैट मोटिवेट्स मी। क्योंकि जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे चाय पीनी चाहिए। सो या जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अब मेरे अंदर जान नहीं है, या मैं थक रही हूँ, या मुझसे उठा नहीं जा रहा, या मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो उस फीलिंग से मुझे डर लगता है। और क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाई हुई भी है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि पहले मैं बहुत सोती थी, तो मुझे होता था कि यार लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फ्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं। बट मैंने लोगों को 4-4 घंटे सो के पूरा दिन काम करते हुए भी देखा, 2-2 दिन बगैर सोए काम करते हुए भी देखा। और आई थिंक व्हाट मोटिवेट्स मी इज़ व्हेन पीपल कैन, आई कैन टू। मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती, या मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो मैं वो नहीं कर सकती जो लोग कर रहे हैं। मैं भी, मुझे भी अल्लाह ताला ने उसी तरह इंसान बनाया है, मेरे पास हाथ पाँव कान नाक उसी तरह दिमाग है। सो व्हाई नॉट ट्राई। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है और मैं बहुत सारे काम इस वजह से कर पाई हूँ कि मैं हमेशा देखती थी कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो या आप ज़िवा को उतना टाइम देती हैं जितना देना चाहिए, मुझे थोड़ा कम टाइम देना चाहिए उसको। हर वक्त वो मेरे कमरे में आके घुसी रहती है, मैं सारा दिन यही लड़ती रहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, यू कांट गेट क्रैश, बट शी नेवर लिसन्स। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको ऑनेस्टली उतना टाइम दे पाती हूँ जितना देना चाहिए। मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं जितना टाइम उसको दे पाती हूँ, मैं क्वालिटी टाइम देती हूँ, मैं उसके दिल की बातें करती हूँ, मैं उसकी फेवरेट चीज़ें करती हूँ। उस टाइम में मैं अपने मोबाइल पे नहीं लगी रहती हूँ। जब मैं अपने मोबाइल पे लगी रहती हूँ तब मैं उसको बोल देती हूँ कि अभी यू नो दिस इज़ नॉट योर टाइम एंड आई एम वर्किंग राइट नाउ, इवन व्हेन आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, बट शी नोज आई एम वर्किंग। सो या whenever I spend time with him, we do things that she likes and she loves it. So I think कि quality ज़्यादा important है quantity से। Crying is मैं नहीं कहूँगी कि crying is strength, because फिर आप लोग जो है ना रोने ही शुरू हो जाएंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग रोएं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि crying is a weakness, क्योंकि फिर आप कभी भी नहीं रोएंगे और अपना दिल मजबूत कर लेंगे। तो I think कि जब आपका रोने का दिल करे तो आप रो भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं या कुछ मौके ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जब हमें अपने आंसू संभालने भी पड़ते हैं, उस वक्त हमारे आंसू हमारी वीकनेस बन जाते हैं। तो उस वक्त उन आंसुओं को रोकना स्ट्रेंथ है, और जिस वक्त दिल हल्का करना उस वक्त आंसुओं को बहाना भी स्ट्रेंथ है। सो यू नो दैट। पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सियासत का कुछ नहीं पता होता था, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं। शायद ये जो आलिया भट्ट ने एक शो में नहीं बोल दिया था उनको प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता था, तो मेरे साथ भी ये हो सकता था अगर मैं मेहनत ना करती। बट आई लव इट। उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कुछ अल्फाज तो बहुत ही प्यारे हैं उर्दू के ना, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है और काम आती है, मगर उर्दू आनी चाहिए। स्किन केयर रूटीन जो है वो मेरी ये है कि मेरे पास कोई आई स्पेंड अ लॉट ऑन गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बट दैट डजंट मीन कि मैं सारे जो है वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैं अपनी स्किन को जानते हुए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ लगाती हूँ, और वो मौसम के हिसाब से भी होती है। अब जाहिर है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऑयली स्किन हो रही है, तो मैं ज़्यादा सीरम्स नहीं यूज़ करूँगी, मगर मॉइस्चराइज़र और क्लेंज़र मैं हर रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, हर रोज़ दिन में 2 दफ़ा। क्लेंज़र भले मैं रात को यूज़ कर लेती हूँ और मॉर्निंग्स में मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। फ़ेस वॉश करने के बाद मैं जो नॉर्मली आप लोग के घर में भी पुराने सख्त तौलिए हो जाते होंगे,
वो उसको लेकर गर्म पानी या ठंडे पानी में गीला करके उससे मैं अपनी स्किन को रब करती हूँ। वो जो लोग कहते हैं ना, नहीं तौलिए से मुँह रगड़ना नहीं चाहिए, वो गलत होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपने ज़बरदस्ती उसको स्किन नहीं उतार देनी, बट टू क्लीन योर स्किन, टू क्लीन ऑल दोज पोर्स यू हैव टू, टैप करने से, टिश्यू टैप करने से काम नहीं होता। ये मेरे लिए है। पता चले कोई अपनी तौलिए से मुँह साफ करे और जो है वो काम ही ख़राब हो जाए। सो दैट आई डू। और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सिरम लगाती हूँ, और दोनों में इतना ब्रेक देती हूँ कि दोनों को मेरी स्किन पे स्टे करने का टाइम मिल जाए, एडजस्ट कर ले। मैं प्रोडक्ट्स मिक्स नहीं करती बिल्कुल भी। अब मैं ना रोज़ के अपने मॉइस्चराइज़र डिसाइड करती हूँ, यानी आज मैं खुश हूँ तो आज मैं ज़रा महंगा वाला मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, ज़्यादा हाइड्रेटिंग वाला। आज ऐसे ही है तो बस ऐसे ही कोई सा भी ला दो, जो सामने रखा हुआ है। सो दैट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर आप लोग मेरे दोस्तों से मिलें कभी तो आपको बताएंगे कि मैं कितना पानी पीती हूँ। मेरे घर में जो आता है वो कहता है यार मैंने ज़िंदगी में कभी इतना पानी नहीं पिया जितना पानी तुमने पिला दिया है। सो रात को सोने में, रात को जब मैं सोने लेटती हूँ और सुबह उठने तक मैं 2 लीटर पानी पी चुकी होती हूँ। सो आप पहले ये करना शुरू करें, फिर आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम करेंगे। पानी बहुत ज़रूरी है और 4 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। मैं 6-8 पी लेती हूँ। साथ में मैं जूसेस भी पीती हूँ, मैं लस्सी भी पीती हूँ। और या सो लिक्विड इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइज़र एंड सिरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले अपनी स्किन को क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नहीं है, कोई मेकअप रिमूवर नहीं है, आप वैसलीन लगा के टिश्यू पेपर से मेकअप उतार के अपना मुंह धो सकते हैं। अगर आपके पास क्लेंजर नहीं है, कोई बात नहीं, आप बेसन में जो है वो रोज़ वाटर मिला लें, मिल्क मिला लें, उससे अपने मुँह को साफ़ करें और फिर टिश्यू पेपर। बहुत सारे हैक्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपनी स्किन साफ करने के लिए अच्छा वाला मेकअप रिमूवर ही होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ज़रा सा लोशन लगा के भी अपना मेकअप उतार सकते हैं आप, लेकिन फेस वॉश से और साबुन से मेकअप नहीं उतारता। दैट वी डू, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो अपने स्किन का ख्याल रखने के लिए। और अगर आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हमने ग्लिसरीन से, विटामिन ई की टैबलेट से, रोज़ वाटर से, आमंड ऑयल से सिरम बनाया खुद से, और मुझे उससे बेहतर सिरम कहीं पर भी नहीं मिला। और ये सब कुछ आपको ये जनरल स्टोर्स पे और इन सब जगह पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आप लोगों को ना बताऊंगी, वो सिरम वाली रेसिपी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन माई मामू, जो कि मुझसे बिल्कुल अलग स्कूल ऑफ थॉट के थे किसी ज़माने में, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग विद व्हाट यू आर डूइंग। सो या अभी भी खुशी हो रही है यार, अभी भी मामू ने कह दिया है, क्या बात है। सो या, और वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज़ व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। मैं उस इवेंट में से कोई मसलियत, मैं हर इवेंट में से हर बुरे वक्त में से मसलियत निकाल सकती हूँ, लेकिन लोग जीते ही हैं ना, मुझे नहीं सुकून आता। मैं इस इवेंट में से मसलियत नहीं निकाल सकती। लेट्स मूव ऑन। बिगेस्ट फेयर इज़ अकेलापन। बहुत डरती हूँ मैं अकेलेपन से, बहुत ज़्यादा। मैं ज़िंदगी जीती ही इसलिए हूँ कि मैं अकेली ना रहूँ, मेरे पास कोई ना कोई हो, जो मैं दिन रात जो मैं चीज़ें कर रही होती हूँ, सब मेरे बैक ऑफ द हेड यही चल रहा होता है कि बस मैं अकेली ना रह जाऊँ, मेरे साथ कोई हो। इसीलिए मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए शायद मेरे फैंस भी जो है मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं उनसे इतना कम्युनिकेट करती हूँ। मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। रिजेक्शन फेस की, मगर अपने ऊपर यकीन था तो मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पता था कि यहाँ पे मौका मिलेगा और अपना टाइम आएगा। सो उसलिए मुझे इतना मोटिवेट करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि रिस्क का भी जब अल्लाह ताला ने वादा किया है, और मेहनत भी मैं करती हूँ, और नाउमीदी भी नहीं है मेरे अंदर, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कभी भी पैसों की टेंशन नहीं थी। मैंने ऐसा टाइम भी गुजारा है जो मेरे पास ज़िवा के दूध के भी पैसे नहीं थे, और मुझे मांगते हुए भी बहुत शर्म आती थी हमेशा से। मैं बचपन से बहुत खुददार हूँ, तो या बट उस वक्त भी मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। एक्सूबियांस की फेस पॉलिश, ट्रिपल माइक्रोडर्माब्रेशन फेस पॉलिश, बोल दिया मैंने पहली बारी में, मुझे याद नहीं हुआ था वैसे। ये एक्सूबियांस इज द नेम ऑफ द ब्रांड एंड द फेस पॉलिश इज अमेजिंग, इट्स लाइक मैजिक। एवरी टाइम यू यूज इट, इट डज मैजिक ऑन योर स्किन। वो आपकी डेड स्किन फेस की उतारती है और
स्किन केयर में आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी डेड स्किन रह ना जाए, आप उसको उतारें। वन वर्ड फॉर वसीम बदामी, कंसिस्टेंट। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं और इज्जत भी बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं, मगर कंसिस्टेंट मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। ही इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट मैन। व्हेन विल यू राइट अ बुक, ओह माय गॉड, आई फील ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब यार क्या ऐसे राइटर भी बना दिया आपने, मुझे पोएट भी बना दिया। आप लोगों का प्यार है ये, बस मुझे पता है मैं इतनी अच्छी राइटर नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अच्छी राइटर भी हूँ। और मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम मॉडेस्ट हो और तुम अपनी तारीफें सुननी है, इसलिए तुम कह रही हो। बट ये सवाल भी इसमें था कि आपने FS राइट्स कैसे शुरू किया। और मैं मोटरवे पे थी और कोविड चल रहा था और मैं कराची आ रही थी वापस लाहौर से, एंड आई वाज ड्राइविंग विद अ फ्रेंड। और वो मेरी हमेशा तारीफ़ें करता रहता है। उसकी ज़िंदगी में मैं एक ही दोस्त हूँ एक्चुअली, तो उसके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। सो व्हेनेवर आई वुड से ना थिंग्स लाइक लिसन, बस ये ऐसी बातें हैं, या कोई भी मैंने अगर कोई अपना कोट भी बोल दिया, या वो कहता था यार वाह ये मैं लिख लेता हूँ, आपकी बात लिख लेता हूँ। जैसे एक दफ़ा मैंने बोला, यू विल ओनली फाइंड हेल्प इफ़ यू आर सीकिंग हेल्प, सो यू हैव टू सीक हेल्प फर्स्ट। अगर आप यही सोचते रहोगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की मदद की, आपको सब पता है, तो फिर आपको कैसे हेल्प मिलेगी। ऐसे ही मोटरवे पे हम दोनों बाहर थक गए थे एक दूसरे से, इतना लंबा रास्ता था, मैं अपने फ़ोन में लगी हुई, वो गाड़ी चला रहा। तो मैंने फिर उस वक्त लिखा, और क्योंकि उसने मुझे मशवरा दिया था, उसका आइडिया था, तो मैं जहन में सोचा कि क्या हैशटैग रखूँ, कोई हैशटैग रखती हूँ, इससे पूछती हूँ। फिर मेरे जहन में आया FS राइट्स, और यू नो सिंस वी सच गुड फ्रेंड्स कि मुझे पता था कि उसको पसंद आएगा। और मैंने कहा लिसन, कहता क्या, मैंने कहा आई रिटन समथिंग, कहता अच्छा सुनाओ। मैंने सुनाया, मैंने कहा कैसा है, कहता वाओ वेरी नाइस, एंड आई गो लाइक आई हैव अपलोडेड। ही सेड रियली, एंड आई वाज लाइक यस, एंड देन ही गोज लाइक ओके, एंड देन आई सेड आई पुट अ हैशटैग आल्सो। नो, ही सेड कि आप यू नो व्हाई डोंट यू पुट अ हैशटैग विद इट और समथिंग। I was like, I have put a hashtag. जैसे क्या, मैंने कहा FS राइट, डूड अच्छा क्या नहीं पूछा। सो आई न्यू इट। FS राइट्स इस तरह से मोटरवे पे लॉन्च हुआ था। ज़िवा मुझसे बिल्कुल नहीं डरती, ज़िवा से मैं डर सकती हूँ, लेकिन मैं भी नहीं डरती, मगर ज़िवा मुझसे कतई नहीं डरती। और माँ बाप से बच्चों को नहीं डरना चाहिए, उनको सही गलत का पता होना चाहिए कि यू नो इफ़ वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होगा हमारे साथ। और ये मैंने उसके अंदर इंस्टिल किया हुआ है। झूठ और किसी को हाथ उठाने पर उसकी कभी छुट्टी नहीं हुई। विल यू बिलीव शी इज़ ऑलमोस्ट 6 years old, बट मैंने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया आज तक, एंड आई कैन स्वेयर बाय इट कि मैंने उसको नहीं मारा इन 6 सालों में माशाल्लाह से। और मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती माँ बाप को कि कोई भी बात मनवाने के लिए, बेटा हो बेटी हो, उस पर माँ हाथ उठाए या बाप हाथ उठाए, बिल्कुल भी नहीं। हाथ उठाने से बच्चे बातें नहीं समझते, ज़िद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। सो यस, मुझसे डरती नहीं है, लेकिन वो मेरी डांट से ज़रूर, वो मेरी डांट से नहीं, वो अपनी बेइज्जती से डरती है। दरअसल उसको इस तरह से सिखाया हुआ है ना कि यार मतलब उसको होता है कि नहीं मेरी भी इज्जत है, मैं ये काम कर दूँ वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, और मैं उसकी बेइज्जती करती हूँ जब वो गलत काम करती है तो। एंड आई एम वेरी गुड एट इट, वेरी गुड। सो या किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू में तो डर नहीं लगा, मगर मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू से पहले नर्वस ज़रूर होती हूँ, हमेशा। पता नहीं क्या होता है, किसी भी सेट पे जाने से पहले, किसी भी गेस्ट से मुलाकात करने से पहले मैं हमेशा नर्वस होती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि नो आई एम परफेक्ट एट इट और मैं कर लूँगी, और स्क्रिप्ट साथ में ले लेके घूम रही होती हूँ, यहाँ चक्कर लग रहे हैं, वहाँ चक्कर लग रहे हैं, बस परेशान घूम रही होती हूँ। आमिर लियाकत हुसैन का इंटरव्यू करने से पहले मुझे डर लगा था, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने सनम बलोच का कोई मॉर्निंग शो किया था और वो बड़ा वायरल हुआ था, और मैंने कहा यार ये क्या सीन है। बट मैंने उनको इज़्ज़त दी और उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, और मुझे बाहर गाड़ी तक, जो मैं हमेशा ही बात करती हूँ, गाड़ी तक छोड़ने आए, दरवाज़ा गाड़ी का खोला, मुझे बिठा के भेजा। सो आई वॉज रियली स्टेट एंड ही नोज़ इट। और अभी हमारा शो भी आने वाला है, मैंने उसमें भी ये बात की है। हमारे मेहमान, मेरे सारे गेस्ट मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, मैं उनसे जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। मैं कोई भी एक नाम कभी भी नहीं लूँगी, कभी भी नहीं, कोई मेरा फेवरेट गेस्ट नहीं है। फेवरेट सेलिब्रिटी इज़ द सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि मुझे सेलिब्रिटी पसंद कौन है, एज आई सी दैम ऑन TV, मैं TV बिल्कुल नहीं देखती, मेरे कमरे में केबल की तार नहीं है,
I don't have a cable wire in my room. Everything is on my phone, on my laptop. I don't watch news channels all the time क्योंकि मुझे डिप्रेशन होती है. तो मैं जो हूँ वो ट्विटर के टॉप 5 ट्रेंड्स में जाकर और गूगल पे जाकर और इस तरह से मैं चीज़ें जान लेती हूँ. आई नो एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, बट टीवी नहीं देखती मैं. और मेरी बेटी भी टीवी नहीं देखती क्योंकि मैं नहीं देखती. माएँ जो करती हैं वो बच्चे करते हैं. लोग माफ़ कर देते हैं, भूल नहीं पाते. मैं माफ़ मुश्किल से करती हूँ मगर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं लड़ लेती हूँ, मैं चीख लेती हूँ, मैं बातें सुना देती हूँ, मैं बेइज्जत कर देती हूँ. क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं उनसे ऐसे नहीं चलते फिरते लोगों को. बट मैं भूल जाती हूँ और ये मेरी वीकनेस भी है कि मुझे हर दफ़ा नहीं भूलना चाहिए. कभी कभी मुझे याद रख लेना चाहिए. यानी ये क्या बात हुई कि एक दिन मैंने जिस पे क़यामत की वो मुझे आज बात याद ही नहीं है, भूल ही गई हूँ मैं. अगला बंदा भी कहता है यार इसका फ़ोन भी आ गया, मैसेज भी आ गया, इसने बात भी कर ली और अब क्या हो गया. कभी कभी लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ. बिल्कुल मुझे ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि उस दिन इतना चीख रही थी और आज भूल गई है. सो या आई फॉरगेट एंड फॉरगिव ऑल्सो. ये सब हो सकता है क्योंकि मैं वीकली शो करती हूँ. मेरा संडेज़ को शो होता है. ट्रैवल भी अगर मैं करती हूँ तो अपने शोज़ के लिए करती हूँ. 4 दिन के लिए जाती हूँ, 2 शोज़ करती हूँ. उसमें 2 दिन मेरी छुट्टी होती है. एक दिन मैं सोती हूँ, एक दिन मैं ज़िबा के लिए सामान लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ. और आइदर ज़िबा ट्रैवल्स विद मी. जिस दिन मेरी शूट होती है उस दिन पूरा दिन मैं किसी को अवेलेबल नहीं होती क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ. और वो शूट 8-9 घंटे मेरे ले लेती है कि जब से मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जब से बालों के लिए कोई बंदा आता है मेरे घर में और मैं अपना मेकअप करती हूँ, तब से लेके रात घर पहुँचने तक 9-10 घंटे की शूट होती है हमारे मेहमान की. सो उसके अलावा मेरे पास ऑफ डेज़ भी होते हैं. और जब अक्सर मैं आप लोगों के 6-6 दिन रिप्लाई नहीं करती हूँ, एकदम से आ जाती हूँ और सब कर देती हूँ. सो मेरा यही होता है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ और सब कुछ मैनेज किया जा सकता है. इतना भी क्या, दिन में 24 घंटे होते हैं, बंदा क्या करे. कुछ ना करे तो फिर सोचता रहे उल्टी सीधी चीज़ें सोचता रहे. सोचने से कुछ भी नहीं होता. तो जितना टाइम आपके पास होता है ना, आप ये सोचा करें कि मैं सोचती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी. ये जो 1 घंटे से मैं बैठी हुई हूँ बिस्तर पे, ये मैंने वेस्ट किया अपनी ज़िंदगी का. दैट्स हाउ आई डू थिंग्स. माई इंस्पिरेशन आर माई बैड टाइम्स. मैं हमेशा यही कहती हूँ. मुझे मेरे बुरे वक्त जो मैंने गुजारे हैं वो इंस्पायर करते हैं कि मुझे कभी भी वो बुरे वक्त नहीं चाहिए ज़िंदगी में. उन वक्तों से बचने के लिए जो है मैं चीज़ें करती हूँ और मज़ीद चीज़ें करती हूँ, मज़ीद मेहनत करती हूँ. आई डोंट वांट दोज़ बैड टाइम्स. दे इंस्पायर मी टू बी गुड, दे इंस्पायर मी टू बी बेटर, स्ट्रॉन्गर. कि अगर मेरे ऊपर फिर वो वक्त आया तो फिर उससे मैं किस तरह से डील करूँगी. उसके लिए अपने आप को तैयार करती हूँ. फेवरेट डिश, मुझे देसी खाना बहुत पसंद है. मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. मुझे चावल इतने नहीं पसंद, अनपॉपुलर ओपिनियन. मुझे रोटी बहुत पसंद है और घर की पकी हुई रोटी बहुत पसंद है. कभी कभी मुझे पुरानी जो फ्रिज में रखी हुई तंदूर की रोटी होती है उसको घी लगा के तल के भी खाना अच्छा लगता है. सो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोटीज. यस, आई लव रोटी. मुझे लोग बताते हैं कि जब मैं पैदा हुई तो कुछ एक अगले दिन शायद या उसी दिन अम्मा के पास आया मेरी दादों का फ़ोन. और नानों के घर में अम्मा थी शायद, तो नानों ने बोला कि इसका नाम फ़िज़्ज़ा रखते हैं. और दादों ने शायद अखबार में नाम पढ़ा उसी दिन, उन्होंने कहा फ़िज़्ज़ा रखते हैं. मेरी माँ की तो ज़िंदगी आसान हो गई, उन्होंने फ़िज़्ज़ा रख दिया. मेरा नाम फ़िज़्ज़ा FIZA फ़िज़्ज़ा नहीं है. मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है, FIZZAH, जिसका मतलब जिसका मतलब है चांदी. नॉट द टू फ़िज़ा है, हवा है. बट यार कम लेटर्स इस्तेमाल होते हैं तो मैंने फ़िज़ा लिखा हुआ है. बचपन में बस अब्बू के साथ वाला जितना भी सारा टाइम है, अब्बू ने मेरा नाम रखा हुआ था फ़िज़्ज़ा मिला. सो मैंने आई यूज्ड टू कम होम, मुझे फ़िज़्ज़ा मिला आ गई. तो आई थिंक वो मेरी सबसे हसीन याद है. आई विश वो होते तो मैं जाती उनके पास तो मुझे ऐसे ही बोल के गले लगा देते. मैंने बॉलीवुड इंटरव्यूज़ किए हैं. मुझे प्रियंका चोपड़ा जो है वो बहुत पसंद थी पहले, शादी से पहले. और आई इंटरव्यूड हर तो मुझे अच्छा भी लगा. बट शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. प्लस कंगना रनावत अब इतनी फायरी हो गई हैं. जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ना तो वो ऐसे बात करी, हेलो, हाय, हाउ आर यू, क्वीन आने वाली थी उस वक्त. क्वीन की प्रमोशन चल रही थी और मैंने कहा ये बंदी ये एक्टिंग कैसे करती है, ये नाचती कैसे, इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही. मतलब बहुत प्यारी इंसान
और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें वेलकम किया था। मेरी टीम के लड़कों से बात करना, सब्र किया उन्होंने। अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो समझते ही नहीं है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया होता है, मगर उनको नहीं समझ में आ रही होती कि जी माइक के सेल वीक हो गए हैं, ह्यूमन एरर है, सेल चेंज होगा। उफ अल्लाह प्लीज़ आप लोग बहुत देर कर रहे हैं, मुझे खाने पे जाना है, ये ना किया करें प्लीज़। और मुझे नहीं पता कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे क्यों होते हैं कि हम सारी ज़िंदगी इसीलिए काम करते हैं कि हमारा काम लोगों को पसंद आए, हमारे काम से लोगों का कुछ फ़ायदा भी हो, लोग हमें एडमायर करें। आई डोंट फील अकम्प्लिश्ड एज येट, आई हैव अ लॉट टू डू, अ लॉट, आई हैव सो मेनी प्लान्स। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, कोई इस तरह का काम जो मैं खुद करूं। आई ऑलवेज बिलीव कि नौकरी में कोई बुराई नहीं है, जॉब करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम बिजनेस ही करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, बट अपना भी कुछ होना चाहिए। ये बात सच है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं किसी और की तरक्की के लिए जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, और जब हम बिजनेस करते हैं तो हम दिन रात मेहनत ही नहीं करते। हम कहते हैं हमारा अपना काम है, बट उसमें भी हमें उससे डबल मेहनत करनी चाहिए और फ़ायदा फिर हमें खुद होता है। और वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ से शुरू करें। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग। 2000 से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। इस जगह जो बनना चाहिए मैं वो बनाना चाहती हूँ। हमारे उसके अंदर मैं वैल्यूज़ ऐसी इंस्टिल कर दूंगी कि मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कुछ गलत ना चाहे और ये ना चाहे, क्योंकि मुझे पता है अगला सवाल ये होता है ना कि कुछ भी बनना चाहिए आप बनने देंगी। सो या लिमिट्स डिफाइन कर दी जाएंगी, मगर जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा उसको वही बनाया जाएगा। उसको नहीं बोलते हम कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनोगी ना, पायलट बनोगी ना, ताकि वो इसी प्रेशर में अपनी ज़िंदगी गुजार दे। व्हेन शी वाज बॉर्न, मी एंड मानूर स्पोक अबाउट इट, और हमने यही बात की थी कि हम कभी भी उस पर एहसान नहीं जताएंगे। सो मुझे लगता है कि माँ बाप ही गलत करते हैं जब अपने बच्चों पे इस चीज़ का प्रेशर डालते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम कोई डिसीजन लो, इसलिए तुम कोई पढ़ाई करो, इसलिए तुम माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी कभी जीने के लिए बहुत मुश्किल लगी, बहुत दफ़ा, हर रोज़ लगती है, हर हफ्ते लगती है, हर हफ्ते लगता है अब सब ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं है, क्या करूँगी। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग। ज़िंदगी कभी क्या मुश्किल लगती है, ज़िंदगी तो है ही मुश्किल और आसान। ज़िंदगी एक दिन आसान होती है और एक दिन मुश्किल होती है, और दिस इज़ आई थिंक वी शुड हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए। फिर हमारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा, फिर भी मुश्किल होगी। कल आई वेंट टू माई नानोज प्लेस, और वहाँ पर मेरा भांजा बैठा हुआ था, कज़न का बेटा, और मैंने उससे बोला कि he's 10, 11, no, he's 14 years old maybe. So we were just talking, और मैंने उसको बोला कि बेटा मुश्किल वक्त भी आएंगे, आते हैं। तो नानो बोलती हैं हाय अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को कभी ना मुश्किल वक्त आए, और क्यों आएंगे, ये क्या बातें कर रही हो। और मामू ने बोला कि नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इन पे मुश्किल वक्त नहीं आने देंगे, हम हैं। तो मैंने उस वक्त आगे से कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उसको बोला कि ज़िंदगी लाइफ इज़ गुड एंड बैड, और मुश्किल वक्त आएंगे। और मैंने नानू को भी बोला, मैंने कहा नानू हम बच्चों को यही कह के बड़ा करते हैं कि नहीं खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, नहीं नहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, दूसरों के बच्चे क्या कहाँ से आए हैं यानी हम सब इंसान हैं, हम सब एक अल्लाह के हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने एक बंदे की ज़िंदगी में मुश्किल डाली है तो दूसरे की ज़िंदगी में भी डाली है, और उसको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मेरी एक अच्छी बात और मेरी एक बुरी बात, तारीफ़ें तो आप लोग मेरी सारा वक्त करते रहते हैं, तो और अपने मुंह से मुझे नहीं लगता कि तारीफ़ करनी अच्छी बात भी है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। बर्थडे वाले दिन आप बोले यू आर द बेस्ट या, बट बुरी बात ये है कि मेरे टेम्पर इश्यूज़ हैं, मैं अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाती। व्हेन आई एम एंग्री मैं किसी की बात नहीं समझती, तो और इस पर मैं काम भी करती हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ। मुझे पता भी होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो मैं चीज़ गुस्से में कर रही होती हूँ या बोल रही होती हूँ, अगर मुझे इन द हेड पता भी है ना कि ये गलत है, तब भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। दैट मीन्स व्हेन आई एम एंग्री आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड। दिस इज़ माई वीकनेस। व्हाट्स माई फेवरेट राइट अप इन FS राइट्स, दैट इज़ येट टू कम। वो उसकी पहली लाइन कुछ इस तरह से है कि दिल की सुनता हूँ ये सोच कर कि सिमट जाऊँगा, दिल की सुनता हूँ ये सोच कर कि सिमट जाऊँगा, कभी कभी मगर कुछ और बिखर जाता हूँ। ये मैंने एक पोएम लिखी है, ये मैं आप लोगों को सुनाऊंगी किसी दिन। आई थिंक आई वोंट राइट अ बुक, बट अगर जिस दिन
बहुत सारे कंपाइल कर लिए हमने कोट्स और पोएम्स और शेर, तो हम वो उसकी एक कंपाइलेशन जो है वो कर सकते हैं। बट वो क्या लिखनी होती है, मैं नॉवल शॉवल नहीं लिख सकती, कहानियाँ नहीं लिख सकती। कहानियों में फिर मुझे जो है ना अपनी मर्जी की चीज़ें डालनी होती हैं। तो मैं आई कैन थिंक ऑफ एन इमेजिनरी स्टोरी एंड राइट इट, बट आई कैन राइट on what is happening daily basis, what I'm seeing in the world, what I'm feeling. मैं literally जो चीज़ लिखती हूँ I swear by it. I try to follow it too, आप लोगों के साथ साथ। यानी वो मेरी नसीहत नहीं होती, वो ये चीज़ होती है जिससे मैं गुजरी होती हूँ ज़िंदगी में, या मेरे दिमाग में सोच आ रही होती है, तो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ से किसी की मदद हो सकती है, या कोई अगर इस तरह की किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो उसको ये पढ़कर मोटिवेशन, दैट इज़ हाउ आई राइट। सो आप लोग कंपाइल करते रहें, इकट्ठे करते रहें, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है। यू प्लीज़ कीप एवरीथिंग, आई नो ज़ाइना इज कीपिंग एवरीथिंग। माई आइडिया फॉर फन डे इज़ जस्ट प्लान नथिंग। मज़ा ही नहीं आता जब प्लान करो तो, क्योंकि वो डेडलाइंस मीट करनी होती हैं। दोस्त सारे इकट्ठे हो जाओ और बैठ जाओ एक कमरे में, जिसका जो दिल करे करो, सीक्वेंस खेलो, लूडो खेलो, गाने सुनो, पूल खेलो, मोबाइल गेम्स खेलो, नहीं करनी बात नहीं करो। ये क्या प्रेशर है कि नहीं हम आए हैं तो यार मैं बातें, यार तुम आई हो तुम बात ही नहीं कर रही हो, नहीं, जस्ट डू नथिंग एंड डू एवरीथिंग यू फील लाइक डूइंग। सो नो प्लान्स, जस्ट मीट अप एट अ प्लेस एंड देन डू व्हाटएवर यू गाइस फील लाइक। That is the best plan. How do I express my love to my loved ones? मैं चिपक जाती हूँ यानी मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनको अच्छे तरीके से पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो ज़िवा हो। मैं सारा दिन जो है ना, मैं सारा दिन ज़िवा से पूछती रहती हूँ, ज़िवा डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी। This is my favorite question. I ask this from my friends, I ask this from Nano. I go like, Nano, do you love me? How much do you love me? सबसे मैं यही पूछती रहती हूँ सारा दिन। और सबको पता है कि यानी हाउ मच डू यू लव मी का ना जवाब नहीं आता। ज़िवा हमेशा बोलती है मम्मी आई लव यू सो मच, दिस मच। और जो थोड़े बड़े हैं ज़िवा से लोग, वो कहते हैं अ लॉट, ये वो, या सो दे कीप चेंजिंग देयर आंसर। आई एम येट नॉट सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन आई एम इन लव विद एनीबॉडी। आई विल मेक श्योर द पर्सन नोज। ये तो मतलब अच्छी बात है, प्यार हो गया तो बता दो, यानी मैं कहती हूँ नफरतें छुपाओ मगर प्यार ज़रूर बताओ। यानी मुझे किसी को देख के ख्याल नहीं आया और मुझे ख्याल नहीं आया कि आई शुड ज्वाइन मीडिया। मैंने ज्वाइन कर लिया मीडिया, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये काम जो है मैं कर सकती हूँ। और अभी अगर आप बात कर रहे हैं हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन मीडिया या हु हैव बिन, आई थिंक वो सारी औरतें जिनको मैं जो मीडिया में नहीं थी काम करते हुए देखती थी, मगर मैं उनकी शादियाँ भी देखती थी, उनके बच्चे भी देखती थी। आई थिंक नादिया हुसैन, यस नादिया हुसैन इज़ माई इंस्पिरेशन इन मीडिया अभी तक, क्योंकि यार वो बंदी, आई हैव सीन हर ब्रेस्ट फीडिंग हर थर्ड चाइल्ड मे बी on the backstage of a fashion show. Dude, only she can do this, only she can. I love you Nadia. Regret कि मैं अब्बू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, regret कि मैं अब्बू की ज़्यादा बातें मानती, regret कि मैं अब्बू से थोड़ा ज़्यादा लड़ती, या और क्या regret हो सकता है। अगर मैं 20 साल की होती तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस देती, मैं ये देती कि मैं ये एडवाइस देती कि अभी रिलैक्स करो, आगे बहुत मेहनत करनी है, चिल करो अभी, ये एडवाइस देती। और शादी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, 20 साल की हो। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 21 एंड इट वाज माय 21st बर्थडे, जिस दिन मेरी मेहंदी थी। और मुझे याद है रात को 12 बजे के बाद खूब हंगामा किया था हमने, मेरे कज़न से सब ने। मैंने अपनी शादी बहुत इन्जॉय की थी, बहुत ज़्यादा। आई एम डिवोर्स्ड बट आई डोंट रिग्रेट माई शादी। आई रियली, मैंने बहुत डांस किया था उस पर। मेरे एक कज़न की डांडिया करते हुए उंगली में चोट लग गई थी, खून निकल आया था, जख्मी हो गए थे, इतना नाचे थे हमने, बहुत पार्टी की थी मेरी शादी में। कोई ऐसा गेस्ट जिसका इंटरव्यू करके सोचा यार गलती कर दी बहुत बड़ी, जी नहीं, मैंने हमेशा गलतियों को सुधारा है हमेशा, यानी गलती तो बहुत दफ़ा महसूस हुई है मगर हमेशा उसको संभाल लिया है। और जब गलती लग रही होती थी ना तभी शो हिट हुआ है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। जिस तरह एक इंसान है अपने आप को उसी तरह पेश किया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी का दोस्त बनने के लिए उसको ये बोलें कि हाँ मैं भी ऐसा हूँ या मैं भी ऐसी हूँ, या हाँ मुझे भी ये चीज़ पसंद है, मुझे भी वो चीज़ पसंद है। अरे हाँ यार हम कितना मिलते जुलते हैं, तुम्हें भी पसंद है, हाँ मुझे भी ये पसंद है। नो, पहले दिन अपोज करें, पहले दिन बोलेंगे जी
अच्छा आपको रोटी पसंद है, मुझे चावल पसंद है, लेकिन हम फिर भी दोस्त बन सकते हैं, यू नो। सो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वक्त गुजारता है ना अगला इंसान आपके ऊपर, यकीन भरोसा जो इंसान आपके ऊपर करता है, जो वक्त गुजारता है आपके साथ, उसको वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलती हैं असल बातें कि आप एक्चुअल में कैसे हो। जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो भी एक वादा होता है। यस, प्लीज़ मेरी इस बात को समझें, नहीं भी कह रहे होते वो भी एक वादा होता है। सो यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन लाइफ, एट वर्क, विद योर रिलेशनशिप। जो चीज़ आपके लिए मैटर करती है ना, जैसे ये मेरा शो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं दुनिया में कहीं भी फेक कर लूँगी, मैं दुनिया में कहीं भी लेजी हो जाऊँगी, मगर मैं यू नो I can't fake it on my show. I'll be myself, क्योंकि वो चीज़ ही मुझे इतनी पसंद है कि मुझे पता है कि अगर मुझे उस चीज़ को हमेशा रखना है, मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरा शो बंद हो, तो फिर मैं खुद भी वैसी ही रहूँगी जैसी मैं हमेशा उस शो में रह सकती हूँ। कि जिस दिन मैं बदल गई उस दिन चैनल बदल जाएगा। ऐसा लाइफ में भी होता है। ऑनेस्टली आई डोंट हैंडल एनीथिंग व्हेन वर्क कीप्स मी बिजी। व्हेन आई एम वर्किंग आई एम जस्ट वर्किंग एंड एवरीबडी नोज। मैंने महानूर को भी बोला हुआ है, मैंने सबको बोला हुआ है कि मैं जब काम पर होती हूँ मुझे मत किया करो फ़ोन अनलेस देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। यानी मैं इस बात पे उन सब मर्दों के साथ हूँ जो कि चिढ़ते हैं जब उनकी बीवियों का फ़ोन आता है जब वो ऑफिस में होते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, यू नो। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बात उन मर्दों से उसी वक्त हो, अपने शौहर से उसी वक्त हो जब वो काम पर है। वो वापस आएगा घर, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आप उससे उस वक्त बात कर लें, क्योंकि नहीं होता यार, नहीं होता। आपका दिमाग कहाँ लगा हुआ होता है और एकदम से घर से फ़ोन आ जाता है कि बच्चे ने ये कर दिया। और ऑनेस्टली उस वक्त ऑफिस में आपका शौहर है, क्या कर सकता है वो? जो भी करेगा घर आके ही करेगा उस बात के बारे में भी। सो यू नो, स्टॉप कॉलिंग पीपल एट वर्क। यस। किसका इंटरव्यू करना चाहती हो दीपू के अलावा? दीपू इज लव। आई लव दीपू। डू यू नो दीपू? दीपू इज दीपिका। यस, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एलन डिजेनेरेस का इंटरव्यू करना चाहती हूँ और मैं सुहेल बड़ाई साहब का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस इन पाकिस्तान? आई थिंक इट शुड बी यमुना ज़ैदी। यस, शी इज़ माई फेवरेट एक्टर। यमुना, आई लव योर एक्टिंग। शी इज़ अमेजिंग यार। कम, she's too good. Literally, आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को सुकून में देखना चाहती हूँ और अपनी औकात में भी। मेरे फैंस मेरे लिए बहुत कुछ हैं। मेरे फैंस ना हो तो आजकल मेरी ज़िंदगी बहुत अकेली हो जाए। My biggest fear, you know, so that's how much you guys mean to me. लव जो है वो बहुत ओवररेटेड है। कोई भी इंसान इस तरह तो सबसे ही मोहब्बत करेगा ना। किसी एक को क्यों चूज़ करता है? इसलिए चूज़ करता है कि उसको उसमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ आसानी से गुजर जाए, उसको उस इंसान के साथ खुशी मिल रही होती है, उसको उस इंसान के साथ की हेल्प मिल रही होती है। तो ये सब मतलब ही पूरे हो रहे होते हैं, तभी कोई आपको चूज़ करता है। तो मोहब्बत सेल्फलेस नहीं होती, मोहब्बत सेल्फिश होती है। हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना अच्छा फ्यूचर या अपना अच्छा वक्त, उसके लिए हम दोस्त चूज़ करते हैं, उसके लिए हम लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं। सो लव इज़ नॉट अ सेल्फलेस एक्ट। येस, what can be selfless is respecting someone। हम किसी मतलब के लिए किसी की इज्जत नहीं करते, हम किसी मतलब के लिए किसी को नहीं समझते। सपोर्टिंग समवन, बीइंग देयर फॉर समवन, आई थिंक लव से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये चीज़ें, और ये सब सेल्फलेस हो सकता है। सो फिर भी अगर आप मोहब्बत करें तो अपने लिए करें, मगर जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके लिए भी मोहब्बत किया करें। हम यू नो, वी लव पीपल जिस तरह से हम उनको प्यार करना चाहते हैं। ये लव तो ऐसा चैप्टर है ना, इस पर तो बुलवा लो जितना बुलवाना है। बहुत दिल टूटा है मेरा, बहुत दिल टूटा है। बट लव, यू नो, यू शुड लव पीपल लाइक दे वांट टू बी लव्ड। दैट इज़, अच्छा इस तरह आप करेंगे ना तो अगला बंदा भी आपको उस तरह मोहब्बत करेगा जिस तरह आप चाहते हैं। अगर आप उसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे जिस तरह से आपको लगता है कि ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, यू नो, बिकॉज वो एक अलग इंसान है। आई थिंक यू गाइज गॉट द आइडिया। रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, these things matter to me more and love is overrated। मैं बहुत पर्सनली लेती हूँ क्रिटिसिज्म को, यानी यू नो, आई वांट टू विन, आई एम अ विनर। मुझे कोई गेम शुरू कर दूँ तो उसके पीछे पड़ जाती हूँ। तभी मैंने कभी भी PUBG डाउनलोड नहीं किया, कभी मैंने जो है नए गेम्स में करती नहीं हूँ डाउनलोड।
सो आई एम वेरी कम्पेटिटिव और मैं क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली लेती हूँ। हाँ, मैं कोई उदास होकर नहीं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं उस पर लॉजिक मांगती हूँ। अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है तो मैं उससे लॉजिक पूछती हूँ कि क्यों आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल मुझे बताओ। तो मैं उसको सोचने की कोशिश करती हूँ और मैं रियलाइज़ करती हूँ जब कि ये वाकई मसला है तो उस पर काम करती हूँ, और जब ये रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं ये मसला एक्चुअल में नहीं है तो मैं ये समझती हूँ कि लोग मुझे प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं है। सो या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर काम करती हूँ और मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। मुझे सिर्फ बुरी उन लोगों की बातें लगती है जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, सिर्फ उनकी बातें बुरी लगती हैं। एक फ़ैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ में या उसकी लाइफ में उतना ही घुसना चाहिए जितना कि आपको वो सेलिब्रिटी घुसने की जगह देते हैं। यू नो, मैंने ये देखा है कि पहली दफ़ा मेरी एक फ़ैन ने स्टोरी पे पिक्चर लगा दी थी ज़िवा की, जो उसने महानूर की प्रोफाइल पे, जो कि प्राइवेट प्रोफाइल है, उससे लेके लगाई थी। और मैंने उसी वक्त उसको मैसेज कर दिया था कि यू आइदर अनफॉलो महानूर और यू डोंट पुट ज़िवा's पिक्चर। जो मैं पिक्चर लगाऊंगी क्योंकि मेरी पब्लिक हो, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं। एक बंदी ने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट की हुई है और वो नहीं चाहती ना, इसीलिए प्राइवेट की हुई है कि उसकी एक प्राइवेट लाइफ रहे। सो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। एक बंदी ने अपनी प्रोफाइल पब्लिक की भी है, लेकिन वो फिर यही सोच के लगाएगी ना, उसको पता होगा कि उसकी प्राइवेट प्रोफाइल नहीं है, पब्लिक है, दुनिया देखेगी, तो वही चीज़ उसकी कॉपी करें। ना जाएं व्हाट्सएप की चैट्स में से निकाल के चीज़ें ना लाएं, लोगों के फ़ोन में से निकाल के चीज़ें ना लाएं, ये गलत है। जो वो खुद दिखाना चाह रहा है, जो वो खुद बताना चाह रहा है, उसको आप एंजॉय करें, उसको आप चेरिश करें। अलग अलग से क्यूरियोसिटी में जस्तुजू कर करके अगले बंदे की लाइफ में घुसना जो है वो गलत बात है। यू नो, आई मेड यू अ पार्ट ऑफ ज़िवा's लाइफ। आप लोग बहुत सारी खालाएँ और मामू हैं ज़िवा की। मैंने ज़िवा को जिस तरह से आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया उस तरह से महानूर को नहीं करवाया, क्योंकि वो जिस लिमिट तक मैं चाहती थी उस लिमिट तक मैंने रखा। सो आप यू नो, आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि इंसान जितनी हद तक चाहता है ना वो फिगर आउट कर लें और उस हद तक ही रहें उसकी ज़िंदगी में। वन लाइन फॉर 11th आवर, शान रमज़ान एंड हर लम्हा पुरजोश। मैडनेस, वर्ड बोल दिया मैंने, क्रेजी मैड, यानी मैडनेस है। समझ नहीं आता एक आदमी कैसे सब कुछ कर लेता है, मगर कर लेता है, कमाल नहीं है। मैंने जितने भी फैंस को फॉलो किया हुआ है मैं उनको अनफॉलो करने वाली हूँ, और इसमें बिल्कुल उदास होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उतना ही चेक रखना है चीज़ों पर, उसी तरह मैंने रिप्लाई करना है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मैंने जिन 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों को फॉलो किया हुआ है उनकी वजह से जो है ना बाकी सबके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है मुझे बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। जब मुझसे सवाल करते हैं कि आपने उनको फॉलो किया हुआ है हमें नहीं किया हुआ, तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो आई थिंक मुझे अब बाकी सबको भी अनफॉलो कर देना चाहिए और बिल्कुल उदास नहीं होना है, इस पर मुझे सवाल भी नहीं करना, मैं बता रही हूँ। क्या कि इलेक्ट्रिक ने आपको भी तंग किया हुआ है? अभी तक तो नहीं किया हुआ, अभी नहीं करते बुराई, यू नो अभी तक ठीक है। आप लोग लाइन अप करा के दे, पता है आप लोग ना मुझे गेस्ट लाइन अप करा के दिया करें। आपके जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे आपकी बातचीत है, आप उनको हमारे मेहमान सजेस्ट करें और उनको बोलें कि अगर फिजा शोएब की टीम के पास से आपके पास कॉल आती है तो आपने उनको मना नहीं करना, ना पैसों की बात पर, ना अवेलेबिलिटी पर। हाँ, आगे का टाइम दे दें, यू नो, शो कर लें। फिजा रेडी आपके साथ शो करने के लिए। तो और उसके बाद मुझे एक मैसेज डाल दें कि हमारी बात होगी, आप लाइन अप कर दें। मैं ना करूँ ना, फिर आप लोग देखिएगा। ओके, यस, आई विल सेव द लाइव। मैंने अभी पढ़ा आपका कॉमेंट और मैं सेव करूँगी लाइव। I will put it on YouTube also, ताकि जिसने मिस कर दिया है वो सब लोग देख सकें। And I'll just have to go and come back for a while because I have a list of questions which I can't find right now, so वो मेरे फ़ोन में